फर्जी शंकराचार्य को सीएम योगी का पहला बात जवाब उड़ गई फर्जी बाबा की नींद। अब डरते हुए दिया यह बयान। सियासत के अखाड़े में इस वक्त सबसे बड़ा धमाका हुआ है और मुद्दा है शंकराचार्य के नाम पर चल रही जंग। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ खुद को शंकराचार्य कहने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हैं। बयानबाजी ऐसी कि राजनीतिक गलियारों में आग लग गई है और जनता पूछ रही है आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति चमका रहा है। माहौल इतना गर्म है कि हर शब्द अब हथियार बन चुका है। विवाद की चिंगारी तब भड़की जब विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य शब्द को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और साफ कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। यह बयान सीधा था, तीखा था और संदेश साफ था कि सनातन के सर्वोच्च पद का इस्तेमाल राजनीतिक मंच पर नहीं होना चाहिए। जैसे ही यह बयान आया, सियासत में हलचल मच गई और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तुरंत मैदान में कूद पड़े और उन्होंने शंकराचार्य के समर्थन में बयान दिया। माहौल को और गरमाया गया और योगी पर आरोप लगाए गए कि वे धर्मगुरुओं का अपमान कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर किसी को शंकराचार्य की पूजा करनी है तो जरूर करे, परंतु हर व्यक्ति खुद को उस पद पर बैठा ले, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा बयान आया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी गुंडों की भाषा बोल रहे हैं और जो लोग सच बोलते हैं, जो सनातन की बात करते हैं, क्या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। यह बयान आते ही सियासी तापमान और बढ़ गया। समर्थक और विरोधी दोनों आमने सामने खड़े हो गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने धर्म के क्षेत्र में शंकराचार्य का सवाल उठाकर दुस्साहस किया है। उन्होंने सवाल किया कि योगी होने का प्रमाण पत्र किसने दिया और इस तरह की भाषा से उन्होंने सीधा हमला बोला। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि एक खुली चुनौती थी जिसने इस विवाद को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन के सर्वोच्च पद का नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करना उचित है? क्या शंकराचार्य शब्द को चुनावी मंच और विधानसभा की बहस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? योगी आदित्यनाथ का इशारा साफ था कि परंपरा और मर्यादा का सम्मान जरूरी है और अगर कोई खुद को उस पद पर स्थापित करता है तो उसकी वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब यह मुद्दा उठा तो पूरे सदन में शोर मच गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सनातन आस्था का विषय है, राजनीति का औजार नहीं। और यही बात शायद कुछ लोगों को चुभ गई, क्योंकि अब जवाब में और भी तीखे शब्द सामने आ रहे हैं। दोनों के समर्थक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस कर रहे हैं। जनता अब यह देख रही है कि धर्म और राजनीति की यह जंग किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। क्या यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छिपा है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री सीधे सवाल उठाते हैं तो वह सिर्फ व्यक्ति पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर सवाल होता है, और जब जवाब में चुनौती दी जाती है तो वह भी महज प्रतिक्रिया नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन होता है। फिलहाल एक बात साफ है, यह विवाद थमने वाला नहीं है। बयान पर बयान आ रहे हैं और हर नया बयान आग में घी डाल रहा है। सनातन के नाम पर चल रही यह जंग अब सियासी महायुद्ध बन चुकी है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने शब्दों पर कायम रहता है और कौन पीछे हटता है। दोस्तों, आप किसके साथ हैं, तथाकथित शंकराचार्य के या फिर योगी आदित्यनाथ के? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।